अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शंस। उसी को एक्सप्लेन करना है फर्दर। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो मेन चीज़ रोल प्ले करती है वो बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही होते हैं। तो लास्ट टाइम में हमने ये रिएक्शन डिस्कस किया था कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, बर्निंग होती है और बर्निंग के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन्स और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होता है और ये जो आप लोगों को लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्ट करने के बाद जो एरो के राइट साइड पे जो चीज़ बनती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि रिएक्टेंट किस चीज़ को कहते हैं। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मीन्स कि वो वाली चीज़ें, वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन इसकी एग्जाम्पलें हैं। और इसी तरह प्रोडक्ट क्या है कि विच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शंस। और प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ बनती है फाइनल, उसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि राइट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि हमने इसको फर्दर डिस्कस करना है कि जो राइट साइड पे है उसको प्रोडक्ट कहते हैं और जो लेफ़्ट साइड पे है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। मतलब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हैं तो उसको क्या कहते हैं, मीथेन। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के कितने मालिक्यूल हैं, 4, 2O2। ठीक है, टोटल अगर हम काउंट कर लें, ये आप लोगों को पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं, तो ये 4 ऑक्सीजन है। तो ये किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, मीथेन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। बर्निंग के बाद वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 और साथ प्लस वाटर मालिक्यूल्स कितने हैं, 2, मीन्स के वाटर के 2 मालिक्यूल हैं। इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पे CH4 नज़र आ रहा है। तो इसका CH4 का ये वाला कार्बन ये रिएक्ट करता है इन 2 ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, क्या बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन तो आपस में मिले तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये दरमियान में कार्बन है और साइडों पे क्या है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, H4, मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो आप लोगों को पता है कि वाटर मालिक्यूल में कितने मालिक्यूल चाहिए होते हैं, एक ऑक्सीजन। वाटर के एक मालिक्यूल में एक ऑक्सीजन चाहिए होता है और 2 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन है, लाइक अगर हम देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये CH4 में से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ये, और इसमें से एक ऑक्सीजन इधर आया, एक वाटर मालिक्यूल बना। ठीक है, H2O। पीछे क्या बचा, H4 था तो H2 और साथ दूसरा ऑक्सीजन इधर से आ जाएगा, तो ये 2 वाटर के मालिक्यूल। यहाँ पे वैसे 1 लिखा होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2O। तो ये बेसिकली वो 2 वाटर के मालिक्यूल हैं जो बनने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें जो एग्जांपल है इसमें फर्दर, वो भी कुछ मिलता जुलता इसके साथ रिएक्शन है। तो आइए उसको देखते हैं। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है हाइड्रोजन्स जो कि ब्लू कलर, ठीक है, और जो रेड कलर के हैं ये ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वाटर। इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये लिखा हुआ है 2H2O, मतलब कितने हाइड्रोजन है, 4, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 2 और ये 2 4 हो गए, मतलब क्योंकि 2H2 2 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 4। और ये ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके बनेगा एक वाटर का मालिक्यूल। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहाँ से आपस में मिलेंगे तो बनेगा H2O, वाटर का एक मालिक्यूल। और ये दूसरा H2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो दूसरा वाटर का मालिक्यूल H2O। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि 2 वाटर के मालिक्यूल हैं तो H2H2O। ठीक है, तो इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हैं, इनको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। और एरो की दूसरी साइड पे प्रोडक्ट बना है जिसको हम कहते हैं वाटर, और वो राइट साइड पे है। एरो के राइट साइड पे प्रोडक्ट होता है और एरो के लेफ्ट साइड में हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर। तो समझ आ गई आप लोगों को। दोबारा इसको देख लें ज़रा कि जो रिएक्टेंट है वो एरो के
बैक साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। रिएक्शंस रिएक्ट करने जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करने के बाद हमारे पास बनता है प्रोडक्ट जिसको वाटर कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आज के लिए। जी, तो मैं आप लोगों को ये जो अभी हमने रिएक्शन एक स्टडी किया इसको हम फर्दर आपको डिटेल में समझाता हूँ कि रिएक्शन बेसिकली होता कैसे है। तो सबसे पहले ये हमारे पास मीथेन है CH4 और +2O2, ठीक है। ये 2 और ये 2 आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू 2 4, तो मीन्स के ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, जो मैंने यहाँ पे ओपन करके लिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ये CH4 है, इसको भी मैंने ओपन करके लिखा है, ये C यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, ये C कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन है जो कि 1 2 3 4, इनकी इस तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और 2O2 जो 4 ऑक्सीजन के एटम है मैंने उनको ओपन करके लिखा है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये 4। बर्निंग के बाद मीन्स ये जब आपस में दोनों को जलाते हैं, बर्निंग किसको कहते हैं, जलना, किसी चीज़ का जलना, तो ये सारी की चीज़ कन्वर्ट किस में हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कितने मालिक्यूल है, दो। दो से क्या मुराद है कि वाटर के 2 मालिक्यूल है। अगर यहाँ पे 3 होता तो वाटर के 3 मालिक्यूल, यहाँ पे 4 तो 4 वाटर के मालिक्यूल। जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है बेसिकली वो इस मालिक्यूल्स की नंबर की तादाद बता रहा था कि ये इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं। 6 तो 6 मालिक्यूल होते। अगर यहाँ पे कोई मीन्स कि अगर हम 2 यहाँ पे नहीं होता तो इसको हम सपोज कर लेते कि ये एक ही है वाटर का मालिक्यूल, ठीक है। अब होता कैसे है, इसको मैंने ओपन करके लिखा है C, और ये 4 हाइड्रोजन और ये 4 ऑक्सीजन ओपन करके। अब ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ता है और इन 2 ऑक्सीजनों के साथ आपस में बॉन्ड बनाता है और बनता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। अब पीछे रह क्या गया, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स। अब आप लोगों को दोबारा मैं याद करवा दूं, H2O मीन्स कि वाटर में 2 हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, 1 ऑक्सीजन एटम का होना ज़रूरी है। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ से आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक वाटर का मालिक्यूल्स, ठीक हो गया। अब रह गए ये 2 हाइड्रोजन्स, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं और किस से बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, ये जो ऑक्सीजन रह गया इससे बॉन्ड बनाते हैं और दूसरा मालिक्यूल सेम एज इट इज़ क्या बनेगा, H2O। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 1 और 1 तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 वाटर के मालिक्यूल, ठीक है। बस सिंपल सा ही रिएक्शन है। थैंक यू सो मच।